मेरी आंखें कुछ देर बाद फिर से खुलती है और मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर आती है। अब मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती थी। मैं किसी भी चीज या जीव के आर पार जा सकता था। और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था। वो आदमी कौन था? इन सब सवालों के जवाब मुझे एक ही जगह मिल सकते थे। वो था मेरा घर। मैं अपने घर की तलाश में निकल पड़ता हूँ। पहले मैं इस जंगल को पार करके शहर तक पहुँचता हूँ और फिर अपने घर के पास। इस सफ़र में टाइम बहुत लगता है। आप ये मत सोचना कि फिल्म की तरह मेरी आत्मा झट से अपनी मंजिल तक पहुँच गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। घर में आकर मैं देखता हूँ कि घर के लोगों की चहल पहल थी। मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि अंकिता के सिर पर चोट लगी है और वो एक जगह पर बैठी है और लोग उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। वो सबको यह कह रही थी कि वो ठीक है, बस मामूली सी चोट है। मैं अंकिता को अपने सामने पाकर उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाता और उसके पास जाकर उसे उसके नाम से पुकारता हूँ। लेकिन उसे मेरे वहाँ होने का कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि किस्मत हमारे साथ ऐसा कोई खेल खेल रही थी जिसके बारे में मुझे क्या किसी को भी कुछ पता नहीं था। तभी वहाँ मेरा छोटा भाई मेरी माँ के साथ आता है और अंकिता से कहता है, आप जानती हो भाभी, भाई को लापता हुए 6 महीने हो चुके हैं। पुलिस को अब तक उनका कोई सुराग नहीं लगा और हम भी यह नहीं जानते कि हमारा दुश्मन है कौन। आपका अकेले बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। 6 महीने, इसका मतलब जिस रात मुझ पर हमला हुआ था वो बात 6 महीने पुरानी थी। मुझे लापता हुए 6 महीने हो चुके थे। पर मुझे मारा किसने? मेरे भाई अविनाश की बातों से पता चल रहा था कि मुजरिम अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी उससे खतरा था। मैं खुद को बचा नहीं पाया, पर मेरे परिवार को मुझे बचाना ही होगा। मन में गुस्सा था, बदले की भावना थी, पर साथ ही इस बात की खुशी थी कि उस रात अंकिता को कुछ नहीं हुआ। तभी मेरे पिताजी पुलिस के साथ घर पर आते हैं और पुलिस अंकिता का स्टेटमेंट लेती है। मैं घर के बाहर आता हूँ और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता हूँ और बिना किसी मंजिल के चलता जाता हूँ। कुछ देर बाद एक पार्क के बेंच पर बैठकर मैं वहाँ शांति से अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करता हूँ। तभी कोई मेरे बेंच पर आकर बैठता है। मैं उसकी ओर नहीं देखता, पर वो किसी को कहता है, कितनी शांति है ना यहाँ पर। लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आता। तो मैं उसे देखता हूँ। मेरे बेंच पर और कोई नहीं बल्कि राहुल था, अंकिता का बचपन का दोस्त। और वो मेरी ओर ही देख रहा था। पर क्यों? वो मुझसे बात कर रहा था। मैं भी उसकी ओर देखता रहता हूँ। कुछ देर बाद वो फिर से मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम मुझे भूल गए? यह सुनकर मैं उसकी ओर अचंभे से देखता हूँ। ये तो मुझसे ही बातें कर रहा है। ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ, क्या तुम मुझे देख सकते हो? वो कहता है, हाँ। क्या तुम भी से क्या मतलब है तुम्हारा? वो हंसते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह एक आत्मा हूँ पवन। हम दोनों मर चुके हैं। ये सुनकर मैं चौंक जाता हूँ और उससे कहता हूँ, पर ये कैसे हुआ? ये सुनकर राहुल एक लंबी सांस लेता है और कहता है, तुम्हें याद है हम 6 महीने पहले एक शादी में मिले थे? हाँ, मैं जवाब देता हूँ। मैं शादी अटेंड करने के बाद फ़ोन पर बात करता हुआ अपनी गाड़ी के पास जाता हूँ और गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने ही वाला होता हूँ कि कोई मेरी गाड़ी की विंडो को खटखटाता है। मैं शीशे को नीचे करता हूँ कि अचानक ही वो मुझ पर एक तेज़धार हथियार से हमला करता है
और उस हथियार को मेरे सीने में गाड़ देता है। मैं कुछ मिनटों में ही अपना दम तोड़ देता हूँ। क्या तुमने देखा वह कौन था? मैंने राहुल से पूछा। नहीं, वहाँ बहुत अंधेरा था, मैं उसे देख नहीं पाया, राहुल ने मुझे जवाब दिया। मैं राहुल को कहता हूँ, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मेरा भी खून उसी रात को हुआ था। क्या? यह सुनकर वो चौंक पड़ा। हाँ राहुल, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता हम दोनों को एक ही दिन मरना? मैं नहीं जानता कि तुम भी उसी रात मरे या मारे गए हो। वो तो कुछ दिनों पहले मुझे अंकिता दिखी तो मैं उसके पीछे पीछे तुम्हारे घर तक गया, और जब तुम्हें फोटो पर हार देखा तो पता चला कि तुम भी मर चुके हो। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि तुम भी उसी रात मरे हो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने मारा है? नहीं राहुल, लेकिन मुझे पता करना है और उसको सजा दिलानी है। मैं 6 महीने से यह पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मारा तो मारा किसने, पर मेरी बात को ना कोई सुन सकता है और ना मुझे कोई देख सकता है। तो मैं इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। अब पता नहीं मेरी आत्मा भटक क्यों रही है। शायद तुम्हें इंसाफ चाहिए मेरी तरह। पर कैसे पवन? हम कुछ नहीं कर सकते। और तुम अब तक कहाँ थे? वो मेरे साथ ही मरे थे ना? हाँ, जब मेरी आंखें खुली 6 महीने गुजर चुके थे। अजीब है, पर हम दोनों ही इस दुनिया से वाकिफ नहीं हैं। तभी हमारे पास से गुजर रहा एक बच्चा, जिसकी आंखों पर काला चश्मा और एक हाथ में लकड़ी और दूसरे में कटोरा था और उसमें कुछ चिल्लर। वो हमारे पास रुकता है और कहता है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब। ये अजीब था। मैं और राहुल एक दूसरे की ओर देख रहे थे। हम कुछ कहते उससे पहले वो लड़का कोई बात नहीं साहब कहकर आगे बढ़ जाता है। मैं उसे आगे जाता देख आवाज देता हूँ, रुको। और मैं और राहुल उसके कदमों की ओर देखते हैं। उसके कदम अचानक ही रुक जाते हैं। तो वो बच्चा है कौन और वो हमें कैसे देख सकता था? जवाब जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट।